अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और आगाज़ है एक नए अंदाज का नया व्लॉग। मैंने काफ़ी लंबी छुट्टी ले ली है, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं जब से मैंने सही प्रॉपर व्लॉग्स नहीं डाले। तो अब मैंने सोचा हम कम बैक करते हैं और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करते हैं। तो बस करना आपने कुछ यूँ है कि देखना है ये पूरा व्लॉग और फिर मुझे एंड में बताना है कॉमेंट करके कि आपको ये नए अंदाज के व्लॉग कैसे लगे और आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। घर का हाल देख के तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये था मेरा क्लीनिंग डे और ये आखिरी क्लीनिंग डे था जो नॉर्मल हमने स्पेंड किया था ऊपर, और फिर हमने मूव हो जाना था बेसमेंट में। ऑब्वियसली मैंने ऊपर का पोर्शन एक दफ़ा फिर अच्छी तरीके से क्लीन किया था जब हम ये सारी चीज़ें नीचे लेके जा चुके थे और मेरे इन लॉज आने वाले थे। लेकिन ये वो आखिरी दिन था जब हमारा जो नॉर्मल रूटीन लास्ट 5 महीने से चल रहा था वो मैंने शेयर करना था। ये व्लॉग मेरे लिए भी बहुत अहमियत रखता है क्योंकि लास्ट 5 महीने एज यू ऑल नो आसान तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र रहा है। मैं व्लॉग्स में ये वाला मंडे रूटीन भी कैद कर लेना चाहती थी क्योंकि इंसान की तो फितरत है कि जब सब कुछ हो जाता है सही तो हम पुराने वक्त को भी भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये वक्त बुरा था, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। हाँ, लेकिन इस व्लॉग के ज़रिए, इस रूटीन के ज़रिए मैं अपनी एक फ्यूचर सेल्फ को ज़रूर रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि मुश्किल वक्त में रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये सब मैं आपको भी कहना चाहूँगी, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए जब अच्छा टाइम हो तो भी अल्लाह का शुक्र करें, जब बुरा टाइम हो तो भी शुक्र करें और सब्र करें। खैर, ये तो थी हमारी बहुत सारी पॉजिटिव बातें। तो अब हम आ जाते हैं इस रूटीन के ऊपर। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बेडशीट उतारती थी और उसको डाल देती थी धोने के लिए, क्योंकि वो एक वाहिद बेडशीट था जो मैंने 4 महीने यूज़ किया था, उसी में मैं कंफर्टेबल थी, उसी में बच्चे भी कंफर्टेबल थे, सो आई जस्ट यूज़ दैट वन। खैर, अब यहाँ पे मैंने क्लीन अप कर लिया था बाथरूम। सो बाथरूम में मेरे बच्चों ने अच्छे खासे टॉयज़ बिखेरे होते हैं, कभी कभार वो समेट के चले जाते हैं, कभी कभार नहीं। सो वेन एवर दे डोंट, सो आई जस्ट क्लीन देम अप एंड पुट देम अवे नाइसली। अब यहाँ आ जाते हैं ये मेन लिविंग रूम जो एक ऊपर का है। अब यहाँ पे तो मैंने सारा बेसमेंट का सामान, इधर उधर की चीज़ें, मैट्रेस सब मैंने रखा हुआ था क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। तो बस थोड़ा बहुत जो मैंने टाइडी अप करना था वो मैंने इसको कर दिया था। और अब मैं आ गई थी ये एक और जो हमारा लिविंग रूम स्लैश गेस्ट रूम है इसमें। सो बेसिकली इससे पहले जो देखा वो एक कॉमन स्पेस है जो सीढ़ियों से ऊपर आते हुए नजर आती है, और ये है गेस्ट रूम ओरिजिनली, लेकिन इसमें हमने सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है ताकि जिसने कभी टीवी देखना हो या हस्बैंड के दोस्त वार आए तो वो इधर बैठ जाया करें, और रादर देन गोइंग इनटू लाइक द कॉमन स्पेसेस लिविंग रूम्स, जिस तरह वहाँ पे मैं और बच्चे और फैमिली बैठी होती है, तो इसलिए वो सारे इधर आके बैठ जाते हैं ताकि हमें भी प्राइवेसी मिल जाए और उन लोग को भी। और जब भी हमारे घर कोई मेहमान रहने आते हैं तो यही वाला सोफ़ा बेड बन जाता है पूरा क्वीन साइज़ का, और बड़े प्यारे तरीके से ये एक पूरा बेडरूम की तरह सेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने कर ली थी डस्टिंग, और फिर मैं ज़रूर चलाती थी ये कैंडल्स। मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि जब साफ़ सुथरा सारा घर हुआ हो और एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही हो। बहुत दफ़ा सवाल आता है कि इस बॉटल में कौन सा लिक्विड आप यूज़ करती हैं। सो बेसिकली ये बस एंटीबैक्टीरियल सरफेस क्लीनर होता है, ये कहीं से भी मिल जाता है। मैं यूज़ करती हूँ लाइसॉल का, ये बड़े अच्छे तरीके से साफ़ भी कर देता है और एक अच्छा सा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी होता है इसमें, ताकि सारे जरासीम वाला मर जाएँ। सो यहाँ पे अब मैंने सारी चीज़ें उठा के ये वाला टेबल सही तरीके से साफ़ कर रही थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रात को बच्चे बैठ के थोड़े बहुत स्नैक्स खाते हैं बेड टाइम से पहले, तो बस इस पे काफ़ी क्रम्स वाला जमा हो जाते हैं। तो बस वीकली मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ या जब भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी मैंने कैंडल जला दी थी, और अब मेरा सेकंड टास्क शुरू हो गया था जो था वैक्यूम का। सबसे पहले डस्टिंग, फिर वैक्यूम और फिर मॉप। ये मेरा बहुत अच्छा सा रूटीन रहा है हमेशा का, जब मैं बेसमेंट में भी होती थी और जब मैं ऊपर भी मूव हुई, और अब जब मैं वापस माशाल्लाह बेसमेंट में आ चुकी हूँ। वैक्यूम मुझे हमेशा से डायसन ही पसंद रहा है। मैंने हर तरह के छोटा छोटा वैक्यूम भी ट्राई किया हुआ है, वो जो चाइना वाले आते हैं अमेज़ॉन से, लेकिन ट्रस्ट मी डायसन इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और आप इसका अगर नहीं भी लेना चाहते सबसे महंगा मॉडल, तो ये जो V8 होता है या इवन V6, ये काफ़ी कम प्राइस में आपको सस्ते में सेल्स में मिल जाते हैं, तो ज़रूर इस पर नज़र रखा करें। और अगर आपने वैक्यूम पे इन्वेस्ट ही करना है तो आई वुड ऑलवेज से गो फॉर डायसन। यहाँ पे अब मैं आ गई थी, ये मेरा एक्चुअली लॉन्ड्री डंपिंग रूम और टॉय रूम बना हुआ था। यहाँ पे मैंने सारी लॉन्ड्री वो जो बच्चों की स्विमिंग से हो के आई थी वो मैंने जगह पे पहुँचानी थी, और उससे पीछे पड़े हुए थे पर्दे। ये है व्लॉग दिसंबर का। सो उस टाइम पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके बेसमेंट की चीज़ें वापस धोना शुरू कर दी थी। ये पर्दे काफ़ी अरसे से नीचे पड़े हुए थे, इन पर पानी भी लगा था, फिर इन पर इतनी सारी मिट्टी भी जमा थी, तो मैंने एक दफ़ा ये मशीन में धो दिए थे और ये साफ़ सुथरे होकर सेट हो गए थे। अब बस मैं इनको फोल्ड करके रख रही थी ताकि जब इंशाल्लाह लगाने का टाइम आए तो ये पर्दे
थे पूरे सेट होके साफ़ सुथरे होके रेडी हों और बस मैं इनको हैंग कर दूँ। सो बेसिकली यहाँ पे पर्दे भी तय हो चुके थे और ये रूम मैं इसलिए सेट कर रही थी क्योंकि था मंडे का दिन, तो फिर से मैंने जो लॉन्ड्री अभी मशीनों में चल रही थी वो यहीं ला के डंप करनी थी। ये ब्लू वाली चादर मैंने इसलिए बिछाई होती कि बस इसी के ऊपर लॉन्ड्री फोल्ड करके इसी के ऊपर तय करके रख दूँ और जब लॉन्ड्री का काम हो गया तो इसको उठा दूँ। पिछले 4 महीनों में लॉन्ड्री मैनेज करना मेरे लिए हमेशा ही मुश्किल रहा है। नॉर्मली मैं रात को लॉन्ड्री फोल्ड किया करती थी, लेकिन जब से हम ऊपर गए थे आई वॉज ऑलवेज फोल्डिंग ड्यूरिंग डे टाइम और बस मुझे एक बहुत बड़ा टास्क लगता था। हालांकि जब मैं बेसमेंट में होती थी आई यूज़ टू इन्जॉय फोल्डिंग लॉन्ड्री। मेरा एक बड़ी अच्छी सी आदत बनी हुई थी कि मंडे रात को ही मैं मोस्टली अपनी और हस्बैंड की लॉन्ड्री फोल्ड करके तय करके रख देती थी जगहों पे, और बच्चों की लॉन्ड्री ट्यूसडे को धुल जाती थी और वेडनेसडे मैक्सिमम तक फोल्ड हो जाती थी। खैर कपड़े समेट के खाली कर लिए थे मैंने बिन और फिर फाइनल बारी आ गई थी मॉप मारने की, और ये बस मेरा फाइनल काम होता है क्लीनिंग का, और फिर इस टाइम तक घर पूरा साफ सुथरा चमक रहा होता है। मॉप मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ स्विफ्ट जेट, इसलिए क्योंकि इसके रीयूजेबल पैड्स नहीं होते, बस एक दफ़ा पैड यूज़ करो और उसको बदल के नया लगा लो। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरे भी रहते हैं और इनको मेनटेन करना भी बहुत आसान। मीनवाइल मेरे बाल्टी वाले मॉप से तो कभी भी नहीं बनी। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी घर में यूज़ किया हो। हाँ, जब मैं काम करती थी ऑस्ट्रेलिया में पहली जॉब पे तो हाँ ज़रूर हम लोग यूज़ किया करते थे। इवन देन आई नेवर यूज टू लाइक इट। ले गई थी मैं खाली लॉन्ड्री बास्केट्स और मॉप नीचे, और फाइनली ये हो गया था काम मेरा ख़त्म। और अब देखें एकदम से बदल चुका था मेरा रूप, क्योंकि मैं शावर लेके आ चुकी थी और इसी टाइम पे हस्बैंड ने बोला था लेट्स गो आउट फॉर लंच। वो इस दिन घर से ही काम कर रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि हम लंच पे चलते हैं। बच्चे तो एज़ यूजुअल गए हुए थे डे केयर, तो मैंने कहा जल्दी से तैयार हो जाते हैं, शक्ल वारा सुधार लेते हैं और फिर चलते हैं। नॉर्मली मुझे मंडे वाले दिन कहीं भी निकलना पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है मेरे सारे काम रह जाते हैं। मैंने जब भी कहीं बाहर जाना होता है, कुछ भी करना होता है या कोई भी चीज़ लानी होती है तो आई मेक श्योर दैट इट्स नॉट मंडे। मेरे मंडे को सारी ग्रोसरी भी आई हो, सारे काम भी हुए हों, लेकिन आई कैन मेक समटाइम्स एक्सेप्शंस, और ख़ास कर जब लंच पे जाना हो तो वाई नॉट। सो बेसिकली मैंने कर लिया था मेकअप, और मेकअप में वही जो चीज़ें मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। ये ट्विस्टी का ब्लश आई रियली लाइक इट। आजकल एक्चुअली मैं यही देख रही थी कि दिसंबर में जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही थी, आजकल मेरा रूटीन काफ़ी फ़र्क हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह एक नया रूटीन भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। बट मीनवाइल के लिए बस यही था, और ये था रेयर ब्यूटी का लिप लाइनर जो मुझे बहुत पसंद है और आजकल ख़त्म हुआ हुआ है एंड आई एम मिसिंग इट सो मच। इसका शेड है बोल्ड और ये ट्रस्ट मी हमारी स्किन टोन्स पे इतना सूट करता है, सो डू ट्राई इट इफ़ यू गाइज हैवंट। और यहाँ पे अब मैंने अपने बाल भी सेट करने थे डाइसन से, लेकिन उससे पहले मैंने कहा ज़रा एक्स्ट्रा फैंसी होते हैं और थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे लगा लेते हैं हाईलाइटर। बालों के लिए ऑब्वियसली आई वाज यूजिंग डाइसन, लेकिन उस दिन ना मेरे पास टाइम था ना ही मूड था कि मैं कर्ल करूँ, बस मैंने सीधे सीधे सेट कर लिए थे और ड्राई कर लिए थे बाल। और यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका था सेट विद द सेटिंग स्प्रे ऑफ मैक, और ये थी मेरी फाइनल लुक। ऑनेस्टली आई रियली लाइक्ड हाउ आई लुक्ड। अच्छा, ये जो पफी स्लीव्स वाली शर्ट है ना, ये मैंने पहली दफ़ा पहनी थी, ये मैं लाई थी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी तो इसलिए फिर मैंने कहा पहन लेते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया है। बुझा दी थी मैंने सारी कैंडल्स और लाइटें। यहाँ पे इस लॉन्ड्री को मैंने बाय बाय कर दिया था क्योंकि अब तो हमने जाना था बाहर। और ये देखिए दिसंबर में कितनी कम स्नो थी और आजकल तो 5 फीट स्नो पड़ी हुई है, लाइक लिटरली है। हम आ गए थे इटालियन रेस्टोरेंट और यहाँ पे मैंने ऑर्डर करना था बड़ा यमी सा पास्ता जो कि विदाउट एनी चिकन और बीफ होता है, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है, लाइक सुपर स्पाइसी बट सो यमी। खाने की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इत्तफाकन तौर पे मिल गए थे मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड और वाइफ, सो बेसिकली हम उनके साथ ही बातें करने में बहुत बिजी थे। यहाँ मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, और मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि इतने अरसे बाद मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और अब इंशाल्लाह आइंदा आप कैसे व्लॉग्स देखना चाहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया, और ज़रूर शेयर करेगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।